और एक थ्योरम हम पढ़ेंगे कि ए सीक्वेंस कैनॉट कन्वर्ज टू मोर देन वन लिमिट। हमारा थ्योरम कि ए सीक्वेंस कैनॉट कन्वर्ज टू मोर देन वन लिमिट। ए सीक्वेंस cannot converge to more than one limit। ओके, ए सीक्वेंस कैनॉट कन्वर्ज टू मोर देन वन लिमिट। ये अभी हमें प्रूफ करना है। दिस थ्योरम वी हैव टू प्रूव नाउ। लेट्स प्रूव दिस थ्योरम। ठीक है, लेट द सीक्वेंस कन्वर्ज टू टू लिमिट एल एंड एल डैश। ठीक है, यानी एक सीक्वेंस जो होगा अगर वो कन्वर्जेंट होगा तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही लिमिट होगा। उसका दो या तीन या एक से ज्यादा लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेंगे इफ ए सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। तो एक सीक्वेंस क्या होगा, वो कन्वर्जेंट होगा यानी कि उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही लिमिट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, लेट प्रूव दिस। लेट द सीक्वेंस Sn is convergent and Sn converges to two limits L and L dash। ठीक है, where L is not equal to L dash। L और L dash दोनों ही अलग अलग टर्म्स हैं। ठीक है, Sn converges to two limits L and L dash। Since the sequence Sn converges to L and L dash, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, given epsilon greater than 0 there exists a positive integer m1 and m2 such that लिख सकते हैं, therefore as sequence Sn converges to L and L dash, so given epsilon greater than 0 there exists a positive integer m1 and m2 such that m1 and m2 are a natural number। ठीक है, m1 and m2 belongs to natural number set। m1 and m2 एक natural number है। such that Sn minus L modulus is smaller than epsilon for every n greater than equal to m1 and Sn minus L modulus is smaller than epsilon for every n greater than equal to m2। ठीक है, ये हम कह सकते हैं। नाउ लेट m एक इंटीजर है, m इज द मैक्सिमम ऑफ m1 एंड m2। ठीक है, तो क्या हम लिख सकते हैं कि Sn माइनस L मॉडुलस इज स्मॉलर देन एप्सिलॉन फॉर एवरी, यहाँ एल डैश, सॉरी मैंने एक एल डैश छोड़ दिया था। तो Sn माइनस L मॉडुलस इज स्मॉलर देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू m1 एंड Sn माइनस L डैश मॉडुलस इज स्मॉलर देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू m2। है ना। तो क्या जब m इज ए इंटीजर सच दैट m इज मैक्सिमम ऑफ m1 एंड m2, तो हम लिख सकते हैं कि Sn माइनस L मॉडुलस इज स्मॉलर देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू m, और Sn माइनस L डैश मॉडुलस इज स्मॉलर देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू m। m1 से बड़ा या फिर m2 से बड़ा है हमारा m, है ना। तो इफ m1 इज ग्रेटर देन m2, इफ m1 ये दोनों में से जो भी बड़ा होगा उसके लिए ये सेटिस्फाई करेगा, एज इट यहाँ इक्वल साइन भी है ना। तो इन दोनों के लिए जो इन m1 और m2 के लिए ये m1 के लिए सेटिस्फाई करेगा और m2 के लिए भी ये सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो दोनों में से दोनों और m1 से बड़े जितने भी नंबर होंगे उनके लिए ये हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। उसी तरह m2 और m2 से जितने भी
बड़े होंगे, बड़े नंबर्स होंगे, वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। यानी कि जो m1 m है, लेट m इज द मैक्सिमम ऑफ m एंड m2, m1 एंड m2, ठीक है। तो क्या होगा कि Sn minus L modulus is smaller than epsilon for every n greater than equal to m. Also, Sn minus L dash modulus is smaller than epsilon for every n greater than equal to m. ये हम लिख सकते हैं, है ना। यानी कि एप्सिलॉन हर एक पॉजिटिव वैल्यू, फॉर एवरी पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, है ना। फॉर एवरी पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन, ठीक है। तो क्या हम एप्सिलॉन एक वैल्यू लेके चेक करें, तो लेट एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/3 इंटू L माइनस एल डैश, मॉडुलस ऑफ L माइनस एल डैश, ठीक है। और ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, और 1/3 भी एक पॉजिटिव टर्म है, यानी कि ये जो टोटल ये जो टर्म है इट इज ए पॉजिटिव। देयरफॉर एप्सिलॉन बीइंग ए पॉजिटिव क्वांटिटी है, कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तभी Sn एक कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस है, यानी फॉर एप्सिलॉन, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन ये कंडीशन सेटिस्फाई करना जरूरी है, एंड दिस वैल्यू इज ए पॉजिटिव वैल्यू फॉर, देयरफॉर एप्सिलॉन की ये वैल्यू के लिए भी ये सेटिस्फाई करेगा और ये भी सेटिस्फाई करेगा। तो हम लिख सकते हैं कि Sn माइनस एल मॉडुलस इज स्मॉलर देन 1/3 L minus L dash for every n greater than equal to m, and Sn minus L dash modulus is smaller than 1/3 L minus L dash modulus into L minus L dash modulus for every n greater than equal to m. ये हम दोनों लिख सकते हैं। now देखो, यानी कि अगर ये है हमारा नंबर लाइन और यहाँ है लेट L प्लस एप्सिलॉन और यहाँ है L माइनस एप्सिलॉन और यहाँ कहीं है हमारा L और यहाँ कहीं है हमारा L डैश, ठीक है। यानी कि L डैश माइनस एप्सिलॉन, तो यहाँ अगर कहीं होगा L माइनस एप्सिलॉन और यहाँ कहीं होगा L प्लस एप्सिलॉन, L डैश प्लस एप्सिलॉन, तो जो एप्सिलॉन होगा, यानी कि L माइनस एप्सिलॉन, दिस डिफरेंस बिटवीन L एंड दिस L माइनस एप्सिलॉन इज एप्सिलॉन, ये क्वांटिटी होगा एप्सिलॉन, ये भी क्वांटिटी होगा एप्सिलॉन, लेकिन ये भी क्वांटिटी होगा एप्सिलॉन। तो देखो L माइनस एल डैश, L the modulus of difference between L minus L dash is equal to 3 into epsilon, then L minus L dash modulus is equal to, हाँ देखो L minus L dash का डिफरेंस का जो मॉडुलस होगा वो इक्वल टू होगा 3 इंटू एप्सिलॉन, देन हमारा इफ एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/3 इंटू L माइनस एल डैश का जो मॉडुलस है, ठीक है। इफ एप्सिलॉन अगर ये वैल्यू होगा तो ये सेटिस्फाई करेगा, जरूर करेगा, है ना। नाउ देयरफॉर हियर L माइनस एप्सिलॉन एंड L डैश प्लस एप्सिलॉन के बीच में जो डिफरेंस होगा वो एप्सिलॉन होगा, हियर ये डिफरेंस एप्सिलॉन होगा, ठीक है। तो जब मैं L माइनस L डैश का मॉडुलस निकालूं तो ये हो जाएगा हमारा L प्लस Sn माइनस L डैश मॉडुलस, तो इसको हम लिख सकते हैं Sn माइनस L मॉडुलस प्लस, और हम लिख सकते हैं Sn माइनस L डैश, ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। Sn माइनस L डैश तो ये लिख दिया, ये मिला के, लेकिन ये Sn माइनस L का ये जो मॉडुलस है, लेकिन ये कैसे निकलेगा, क्योंकि ये L माइनस Sn होना चाहिए था। Sn माइनस L मॉडुलस क्यों हुआ, देखो मैं L माइनस Sn मॉडुलस को लिख सकती हूँ Sn माइनस L मॉडुलस भी, ठीक है, क्योंकि द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स, इफ द टू टर्म्स आर डिफरेंट देन इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। इफ Sn इज ग्रेटर देन L या फिर L इज ग्रेटर देन Sn, तब भी हम ये Sn ऊपर Sn, ठीक है, यहाँ भी Sn, ठीक है। तो जो Sn और L का जो डिफरेंस है ये हम पॉजिटिव ही लेंगे, क्योंकि यहाँ Sn माइनस L या फिर L माइनस Sn का जो यहाँ मॉडुलस लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम Sn माइनस L मॉडुलस इज इक्वल टू L माइनस Sn मॉडुलस,
ये है। Therefore हम L प्लस SN माइनस L डैश, देखो ये और ये कट जाएगा तो यही मेरा रह जाएगा है ना, L माइनस L डैश का मॉडुलस मैं लिख सकती हूँ Therefore L प्लस SN माइनस L डैश, और इसको हम लिख सकते हैं SN माइनस L मॉडुलस प्लस SN माइनस L डैश मॉडुलस। और हमें पता है कि SN माइनस L का जो मॉडुलस है इट इज स्मॉलर देन एप्सिलॉन एंड SN माइनस L डैश मॉडुलस इज ऑल्सो स्मॉलर देन एप्सिलॉन। तो हम इसको कंबाइन करके लिखें तो SN माइनस L डैश का मॉडुलस प्लस SN माइनस L का जो मॉडुलस है इट इज स्मॉलर देन एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन, है ना। नाउ SN माइनस L मॉडुलस प्लस SN माइनस L डैश मॉडुलस स्मॉलर देन 2 एप्सिलॉन, ये हम लिख सकते हैं। नाउ हम एप्सिलॉन का वैल्यू पुट कर देंगे, SN माइनस L मॉडुलस प्लस SN माइनस L डैश मॉडुलस स्मॉलर देन 2/3 L माइनस L डैश मॉडुलस, ठीक है। एज हमने एप्सिलॉन कोई भी एक वैल्यू लिया है और एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/3 इंटू मॉडुलस ऑफ L माइनस L डैश, तो यहाँ अगर हम एप्सिलॉन का वैल्यू पुट कर दें तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू L माइनस L डैश मॉडुलस, ठीक है। नाउ दिस टर्म इज इक्वल टू दिस, है ना, तो हम लिखेंगे L माइनस L डैश मॉडुलस इज स्मॉलर देन 2/3 L माइनस L डैश। क्या ये होगा, ये पॉसिबल है क्या? नहीं, ऑब्वियसली ये पॉसिबल नहीं है। एज वी हैव एज्यूम दैट L इज नॉट इक्वल टू L डैश, तो ये पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि 3 इंटू मॉडुलस ऑफ L माइनस L डैश इज स्मॉलर देन 2 इंटू मॉडुलस ऑफ L माइनस L डैश। क्या ये कभी पॉसिबल होगा इफ L और L डैश जब अलग अलग टर्म होंगे? बिल्कुल नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारा जो एज्यूमशन है कि एक सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है तो उसका एक से ज्यादा भी लिमिट हो सकते हैं, वो गलत है। यानी कि कोई भी सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेस टू ए लिमिट है, अगर कोई एक सीक्वेंस कन्वर्जेंट है इसका मतलब क्या है कि उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही लिमिट एग्जिस्ट करता है। The sequence is convergent if it has only and only one limit. A sequence cannot converge to more than one limit. अगर here L is equal to L dash then ये हमारा satisfy करेगा for every value of epsilon, ठीक है। Therefore here our assumption that L minus L dash L is not equal to L dash is wrong। यानी कि L is equal to L dash, यानी कि L माइनस L डैश इज इक्वल टू 3L माइनस L डैश का मॉडुलस जो होगा दैट इज इक्वल टू 3 एप्सिलॉन, ये गलत है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ हमारा जो एज्यूमशन है कि ए सीक्वेंस SN इज कन्वर्जेंट एंड इट हैज 2 लिमिट्स, दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग एंड द सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट हैज ओनली एंड ओनली 1 लिमिट, ठीक है। The sequence is convergent if it has only one limit. Okay, clear? Sequence cannot converge to 2 limit. It may seem from the definition that the number to which a sequence converges is a limit point of the sequence. What is a limit point? ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन the unique limit to which the sequence converges is the limit point or the limit of the sequence SN, ठीक है। Therefore हम कह सकते हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी SN इज इक्वल टू L और SN टेंड्स टू L एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, या फिर हम कह सकते हैं कि लिमिट SN इज इक्वल टू L, ठीक है। तो हम दोनों थ्योरम जो हमने पहले पढ़ा था और अभी जो हमने ये पढ़ा, दोनों को कंबाइन कर दें कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड एंड द सीक्वेंस एंड ए सीक्वेंस कैन नॉट कन्वर्ज टू मोर देन 1 लिमिट। कंबाइन कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड एंड हैज ए यूनिक लिमिट, हैज ओनली 1 लिमिट। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड and has a unique limit. Okay, bye.